फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत भारती क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आर्टिकल का पार्ट 2 होगा और इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था आर्टिकल का था जो कि पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल भारत भारती क्लासेस को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 72। आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। आर्टिकल 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 में है भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 में है संसद का गठन। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। दोस्तों, आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 83 में है संसद के सदनों की अवधि। संसद की सदन का कार्यकाल कितना और कितना होता है, इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 84 में है संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं। आर्टिकल 85 में है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। आर्टिकल 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। आर्टिकल 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आर्टिकल 92 में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। आर्टिकल 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 95 में है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। आर्टिकल 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 में है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 में है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में है संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
किसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में है विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 118 में है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123। आर्टिकल 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 125 में क्या है दोस्तों? न्यायाधीशों का वेतन। जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 125। आर्टिकल 126 में है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में क्या है? तटस्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का एक स्थान होगा? तो अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। आर्टिकल 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। आगे आर्टिकल 148 में है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया जाएगा। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति। आर्टिकल 150 में क्या है? संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। आर्टिकल 153 में है राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल किसमें है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 153 में राज्यों का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत, और राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति और 156 में है उसका कार्यकाल यानी पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने की क्या क्या अर्हताएं है वह बताया गया है। अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद की शर्तें। आर्टिकल
159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 163 में है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। आर्टिकल 164 में है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 में है, राज्य सरकार का संचालन। आर्टिकल 167 में है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देना हो मुख्यमंत्री के द्वारा तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 168 में है, राज्य के विधानमंडल का गठन, यानी राज्य के विधानमंडल का जो गठन होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना। विधानसभा की संरचना का वर्णन 170 में है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में है, राज्यों के विधानमंडल की अवधि। राज्यों का जो विधानमंडल बनाया गया है उसका अवधि का बारे में जिक्र है अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 176 में है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। अनुच्छेद 179 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। दोस्तों यह विधानसभा के बारे में बताया गया है, यानी कि यह राज्य स्तर पर है और ऊपर हमने इससे पहले केंद्र स्तर पर देखे हैं। आगे है अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181, इसमें है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना। दोस्तों यह राज्य स्तर पर है, ऊपर हमने केंद्र स्तर पर देखा था। आगे अनुच्छेद 182 में है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का पद बनाया गया है। अनुच्छेद 183 में है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन। अनुच्छेद 185 में है और यह लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट अनुच्छेद है। इसमें है, सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना। तो दोस्तों अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल का अध्ययन किए हैं जो कि बहुत कम ही समय में, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप देखें और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले जो भी पहले डाला गया है इसका कंटेंट, यानी कि पार्ट 1 है, इसका अनुच्छेद का पार्ट 1 है, पहले आप उसको देख लें, फिर आप पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।